हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई। हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू बनाने के प्रयासों के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्यों को और सुचारू बनाने की कोशिशों के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति सृजित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रशासनिक सुधार विभाग की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा राज्य में सभी विभागों के कार्य अध्ययन के संचालन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। स्टाफिंग नीति राज्य में सरकारी कार्यालयों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पद सृजित करने के लिए मानदंड तय करेगी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, इसमें जो बेसिक लोन था, टोटल जो पूरी अमाउंट थी 11,87,00,000 थी। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3,12,00,000 रुपए है, जिसको हमने वे ऑफ करने की ठानी है, और 4,31,00,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज करेंगे। ये 2018-19 का इसमें किया गया है। हरियाणा सरकार 8,557 गरीब महिलाओं का 3.23 करोड़ रुपया बकाया ब्याज माफ करेगी, बशर्ते इन्हें कर्ज की मूल राशि 4.31 करोड़ रुपए एक मुश्त भुगतान योजना के तहत जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया। भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो जमीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कलेक्ट रेट है उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। खेल मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्रम समन्वयक पद नामित करने के संबंध में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों को 1 अप्रैल 2008 से इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में ग्रुप सी में संशोधित किया है। जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं वो किसी भी विभाग से आ सकते हैं। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के MOU में संशोधन किया गया है। इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ दी गई हैं, और उसमें चाहे उनकी इक्विपमेंट को बाय करना हो, मैन पावर को उनको जॉब में जो लेने हैं उनके ऊपर, और इसमें फंड्स जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट करेगा, और जो ये MOU में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास शुल्क के बकायों की वसूली को सक्षम बनाने के लिए संशोधित समाधान से विकास योजना को मंजूरी दी गई। खेल मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की विवादों का समाधान योजना के तहत राज्य में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए हरियाणा राज्य की वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। खेल मंत्री ने बताया कि उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस देने के लिए 1 अक्टूबर 2015 की नीति में संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।